या आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री की तैयारी काफ़ी मजबूत है? अगर हाँ, इसका जवाब अगर हाँ है तो आज आपका एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ सवाल आपके सामने आप देखेंगे। इन सवालों का ये सवाल जो है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि 90% लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसका जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर आप परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इन सवालों को। पहला सवाल है कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी का संबंध किस विद्रोह या आंदोलन से था? सन्यासी विद्रोह, बी फकीर विद्रोह, सी पागलपंथी विद्रोह या डी सतारा विद्रोह। तो एक सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी का संबंध किस विद्रोह या आंदोलन से था? ए सन्यासी विद्रोह, बी फकीर विद्रोह, सी पागलपंथी विद्रोह या डी सतारा विद्रोह। तो इसका जो सही जवाब है वो होता है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह से ही संबंधित रही थी देवी चौधरानी और भवानी पाठक। चलते हैं अगले सवाल पर। दीनबंधु सार्वजनिक सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? सवाल एक बार फिर से कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा का नामक जो संगठन था उसके संस्थापक कौन थे? ए रामाबाई रानाडे, ऑप्शन बी है डी के कर्वे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। सवाल एक बार फिर से, दीनबंधु सार्वजनिक सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? रामाबाई रानाडे, डी के कर्वे, ज्योतिबा फूले या बी आर अम्बेडकर। दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके भी अपने सवाल को बना सकते हैं, उसके बाद आप सवाल देख लेंगे आंसर। इसका जो सही जवाब है या आंसर है वो है ज्योतिबा फूले। चलते हैं तीसरे सवाल पर कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष या ऑप्शन डी क्रिस्टोफर दास। सवाल आप एक बार देख लें फिर से कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गंगाधर भट्टाचार्य, राजा राममोहन राय ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष या ऑप्शन डी क्रिस्टोफर दास। इसका जो सही जवाब है वो है क्रिस्टोफर दास। चलते हैं अगले सवाल पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में बना था, इस एक्ट के द्वारा की गई कार्रवाई के कारण कौन सा अखबार बंद हो गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा की गई कार्रवाई के कारण कौन सा अखबार बंद हो गया था? ऑप्शन ए बंगवासी, ऑप्शन बी सोम प्रकाश, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप या ऑप्शन डी इंदू। तो इस एक्ट के द्वारा के कारण जो अखबार बंद हो गया था उसका वो कौन सा अखबार था? तो इसका जो सही जवाब है वो है सोम प्रकाश। चलते हैं पांचवें सवाल पर कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस योजना की सिफारिशों के द्वारा की गई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस योजना की सिफारिशों के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड डिस्पैच, ऑप्शन बी हंटर शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या ऑप्शन डी हाटोग समिति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसे वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं, और जो ये इसका जो सही जवाब है ये है चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा ही लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी वर्ष 1855 में। देखते हैं अगले सवाल को। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाल गजट या ऑप्शन डी नेटिव ओपिनियन। तो इसका जो सही जवाब है वो है बंगाल गजट। बंगाल गजट भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा शुरू की गई थी। देखते हैं अगले सवाल को, सातवें सवाल को। मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस भाषा में किया गया था? सवाल एक बार फिर से कि मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस भाषा में किया गया था?
ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी हिंदू या ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी। तिलक ने जो मराठा नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था वो अंग्रेजी भाषा में थे। केसरी भी इनके द्वारा लिखे गए थे। मराठा और केसरी दो समाचार पत्र जिनका प्रकाशन तिलक द्वारा किया गया था। देखते हैं अगले सवाल को। 18 फरवरी 1946 को नौसैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह का प्रारंभ किस पोत से हुआ था या जहाज से हुआ था? 18 फरवरी 1946 को नौसैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह का प्रारंभ किस पोत या जहाज से हुआ था? ऑप्शन ए NS हिंदुस्तान, ऑप्शन बी NS तलवार, ऑप्शन सी NS अकबर या ऑप्शन डी NS हिमालय। इसका सही जवाब है NS तलवार। NS तलवार में इसमें जो सैनिक थे उन्होंने ही सबसे शुरू में विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। चलते हैं अगले सवाल पर, 9वें सवाल पर। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत की गई भूदान आंदोलन सबसे अधिक किस राज्य में सफल रही? सवाल एक बार फिर से सुन लें कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई भूदान आंदोलन सबसे अधिक किस राज्य में सफल रही? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई भूदान आंदोलन सबसे अधिक उड़ीसा में सफल रही थी। देखते हैं अगले सवाल को कि किस वर्ष कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी? सवाल एक बार फिर से कि किस वर्ष कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी? वर्ष 1948, वर्ष 1949 या वर्ष 1955 या वर्ष 1964। तो इसका जो सही जवाब है वो है वर्ष 1948। 1948 में ही कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। वर्ष 1949 में के समय अर्थात 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन सी में जो 1955 है, अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 1955 को गोरवाला समिति के अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ऑप्शन डी में जो वर्ष 1964 दिया गया है, इसे आप याद करेंगे कि इसमें इस साल 2 चीज़ों का काम हुआ था। एक 1964 में ही जो UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 1964 में ही भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आपने इन चारों वर्षों के बारे में भी जान लिया। तो ये थे आपके सामने कुछ सवाल जो आपको कैसा लगा। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।